दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम कई बार अपने चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं और हमारे चैनल को हम यही कहना चाहेंगे स्टार्टिंग में कि हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, जिससे कि हमें पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका फ़ीडबैक आपका कैसा है। जिससे आप जो हमें कमेंट्स करेंगे तो हमें फ़ीडबैक मिलता रहेगा और जो फ़ीडबैक मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पर जो है अच्छा कर रहे हैं और कहाँ पर कमियां कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुपात से रिलेटेड है, यानी कि जो चाल समय दूरी में अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि चालों का अनुपात दिया हुआ या समय का अनुपात दिया हुआ। ठीक है, अब देखो कहीं पे जैसे हम देखते हैं चाल का जो अनुपात है, मान लो कोई चाल है हमारे पास, चाल दे रखी है आपकी ए, कैपिटल ले लो ए कैपिटल बी, यानी कि जो चालों का अनुपात है उसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो, चालों का अनुपात। तो चालों का जो अनुपात है आपका वो दे रखा आपका A/B, यानी कि A अनुपात B। जो चालों का अनुपात है वो कितना दे रखा आपको A अनुपात B। क्लियर। तो जब चालों का अनुपात है आपका, हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लिखा है चालों का अनुपात A अनुपात B, तो अगर आपसे पूछेगा समयों का अनुपात, चाल समय क्या है, ये चाल समय क्या है, मान लो कोई दूरी दी हुई है आपको, उस दूरी को तय करने में जो दो चालें हैं तो अलग अलग टाइम लेती हैं, अलग अलग समय है। ठीक है, लेकिन दूरी क्या है, समान है। मान लो दूरी है चालों का अनुपात और समयों का अनुपात, तो जो समय का अनुपात होता है वो कितना हो जाएगा, इसका पूरा अपोजिट होता है B/A। बस यही आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि जो हमारा चालों का अनुपात है वो A अनुपात B दिया हुआ है, तो समयों का अनुपात कितना होगा B अनुपात A। और अगर समय का अनुपात दिया हुआ है कि B अनुपात A, तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका A अनुपात B। यानी कि चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती, विलोमानुपाती होते हैं या प्रतिलोम होते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब इस टाइप के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे आपका जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिएगा, आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका x और y की चालों का अनुपात 5:4 है। यानी कि क्या दिया है आपका, दो मान लो कार है, स्कूटर है, व्यक्ति हैं, कुछ भी हैं, x और y की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में y एक्सिस से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि जो y है वो कितना समय अधिक लेता है, 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। यानी कि जो दूरी है उसको अगर वो अलग अलग तय करते हैं, अलग अलग चलते हैं, तो कितने समय में जो है उसको तय करेंगे। अब देखो इस टाइप के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया है हमारे पास, चालों का अनुपात। भाई चालों का अनुपात तो हमें दिया है, सिंपल ट्रिक बताएंगे आपको जिससे कि आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जो चालों का अनुपात है हमारा कितना दे रखा है आपको, 5:4। भाई ये तो गिवन है हमको कि 5:4। अब हमने बताया था जब आपको चालों का कहीं पर अनुपात दिया हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, समयों का अनुपात निकालेंगे। किसका निकालेंगे, समयों का अनुपात। और जो समयों का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4:5, यानी कि 4:5। ये किसका हो गया, हमारा समयों का अनुपात। क्लियर। इसके बाद कह रहा है हमारे पास किसी दूरी को तय करने में y एक्सिस से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि जो y है हमारा वो x से कितना समय अधिक ले रहा है, 2 घंटे। अब देखो जो हमने यहाँ पे देखा समयों का जो हमारा अनुपात निकल के आया, तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, भाई ये तो हमारा क्या होगा, टाइम होगा, अनुपात में दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उसने कहा है कि जो अनुपात का अंतर है कि y x से 2 घंटे अधिक लेता है, तो 5t और -4t और इक्वल टू डिफरेंस कितना आ गया, 2 घंटे। आया समझ में। भाई ये तो हमारा जो समयों का अनुपात है, बाद वाला क्या है हमारा अनुपात 5। ठीक है, 5t, यानी कि y का काम y के द्वारा लिया गया समय, और पहला वाला जो है किसके द्वारा, x के द्वारा लिया गया समय। अब वो कह रहा है कि हमारे पास y x से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी कि y है वो x से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, 5 - 4t = 2।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई 5t - 2 = 40। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया भाई 40 जो इक्वल होगा, अगर इसमें से माइनस का 2 कर देंगे तो 40 इक्वल हो जाएगा 5t - 2 के, क्योंकि ये 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, अब जो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका t = कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि t की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 या 2 घंटे, है ना। इसके बाद हाँ घंटे में दिया है तो घंटे लिखेंगे, ठीक है घंटे, यानी कि t की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई आपकी t घंटे। क्लियर। इसके बाद देखो इधर को करा देते हैं, इसको आप समझ लेंगे। क्लियर। जब यहाँ पे t लिखा है, अब उसने बोला हमसे कि बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे, यानी कि अलग अलग जो है वो दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो हमारा x द्वारा लगा समय, अब देखो देखेंगे x द्वारा लगा समय, x द्वारा जो हमारा लगा समय है, जो चालों का अनुपात था हमारा कितना था 5:4 था, लेकिन जो समय का अनुपात निकल गया 4:5, यानी कि जो अब जो x का समय है वो कितना है आपका 40, कितना है 40। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 2, यानी कि 4 2 = 8, यानी कि कितना हो गया आपका 8 घंटे। ऐसे ही y द्वारा लिया गया समय, y द्वारा लगा समय, y द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा आपका 5t और कितना हो जाएगा 5 × 2, यानी कि = कितना हो गया आपका 10, यानी कि 10 घंटे। तो जो अलग अलग अगर वो चलेंगे तो अलग अलग जो चलने में भाई x द्वारा लगा समय 8 घंटे और y द्वारा लगा समय 10 घंटे। क्लियर। तो इस तरीके से आप घंटों को निकाल सकते हैं। अगर आपको चालें दी हुई हैं तो उसका अपोजिट करेंगे समय, और समय दिया है तो समय का अपोजिट क्या होगा चाल। इसी के अकॉर्डिंग इसी क्रम में जब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेती हैं। अब की बार क्या दिया आपको समय, चाल नहीं दिया है, अब की बार दिया है हमें समय, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लेती हैं। यदि पहली कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि जो पहली कार की चाल है वो कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी कार की चाल ज्ञात करो। अब की बार क्या निकालना है हमें चालें निकालनी है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, जो हमने बताया था आपको कि अगर अनुपात में दिया है आपको समय तो समय का निकाल लेंगे आप चाल, और चाल का दिया है तो समय। अब देखो यहाँ पे दिया है चालों में समय में अनुपात, समयों में अनुपात, समयों में जो अनुपात दिया है वो कितना है 5:4। फिर क्या जाएगा आपका चालों में अनुपात, अब जो चालों में अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 4:5। ये हमने बताया था इसका क्या होता है अपोजिट। अगर समय में दिया है आपका अनुपात 5:4 तो चालों में जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 4:5, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। इसके बाद करा यदि पहली कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी कार की चाल, अब देखो लिखेंगे यहाँ पर पहली कार की चाल, पहली कार की चाल अपॉन दूसरी कार की चाल। अब देखो ये क्या पहली कार की चाल अपॉन दूसरी कार की चाल, ये क्या है एक तरीके से रेशियो अनुपात है। अब जो अनुपात है तो इसको लिखेंगे हम, चाल दिया हमारे पास, इसको लिख लेंगे 4/5। अब पहली कार की जो चाल है वो कितनी है हमारी, पहली कार की चाल है हमारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है 16, तो 16 अपॉन कितना हो जाएगा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल, और इक्वल टू कितना जाएगा आपका 4/5। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे इसको दूसरी कार की चाल, कार की चाल, और ये कितना हो जाएगा आपका, जब दूसरी कार की चाल आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4 और गुणा कितना जाएगा आपका 16, 4 से करेंगे 4 चौक 16 और 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी कि आसानी से आप बता सकते हैं कि जो दूसरी कार की चाल है वो कितनी होगी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से चाल और जो हमारे पास समय है उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि चाल अपोजिट है समय के और समय अपोजिट होता है चाल के, ठीक है। तो जहाँ भी रेशियो लिखा हुआ है उसको आप आसानी इस टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि दो स्कूटर सवार कोई दूरी, भाई जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो स्कूटर सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। कितनी चाल है? 8:5। यदि पहला स्कूटर सवार दूसरे स्कूटर सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी कि जो चाल है उसकी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है? ज़्यादा है। तो दूसरे सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना है कि जो दूसरा सवार है, स्कूटर सवार है, उसकी चाल कितनी है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे आप। जैसे लिखा है, अब उसने कहा है कि हमारे पास की कोई दूरी इतनी की चाल से तय करता है, यानी कि जो चाल है उसकी वो दी हुई है हमें 8:5, ठीक है। तो लिखेंगे चालों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:5। अब अनुपात को क्या हम x या y में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जब हमने माना और उसके बाद कह रहा है यदि पहला स्कूटर सवार दूसरे स्कूटर सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी कि जो क्या कह रहा है वो जो चलेगा वो कितना चलेगा? चालों का अनुपात दिया 8:5, तो मान लेंगे माना चाल 8x व 5x है, क्योंकि दिया कितना हमारे पास यहाँ जो दिया है हमारा वो क्या दिया है? चाल, ठीक है। यानी कि जो कितना दिया? तेज चले, यानी कि कितना तेज चले? 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। क्लियर। अब यानी कि जो पहली वाली चाल है, समझेंगे इसे थोड़ा सा पहले। यदि पहला स्कूटर सवार दूसरे स्कूटर सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, यानी कि जो पहला जिसकी 8x चाल है वो पहले वाले से कितना तेज चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाले से। क्लियर। तो यानी कि उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? उसने दिया है 15 किलोमीटर। तो इसको लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8x - 5x और कितना जाएगा आपका? 15। तो 8 में से 5 गया कितना जाएगा आपका? 3x और कितना हो गया? 15 और x = कितना हो गया? 15/3, यानी कि कितना आ गया? 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। अब वो कह रहा है तो दूसरे स्कूटर सवार की चाल ज्ञात करो। अब आपको बताना है कि दूसरे स्कूटर सवार की चाल, यानी कि जो x की वैल्यू आपकी निकल के आई वो कितनी हुई आपकी? x = 5। तो लिखेंगे दूसरे स्कूटर सवार की चाल, जो दूसरे स्कूटर सवार की चाल है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 5x लिखा हुआ है यहाँ पर 5, और इसको लिखेंगे x, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 × कितना हो जाएगा आपका? 5। तो कितनी हो जाएगी? 5 × 5 = 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो दूसरे स्कूटर सवार की चाल है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें अगर हमसे पूछ लेता कि पहले वाले स्कूटर सवार की चाल कितनी है, तो 8 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 40 करा, तो उसने कहा इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 15। तो 40 - 25 तो कितना जाएगा आपका? 15। तो क्लियर। आसानी से इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? राइट है। तो जो आपका ऑप्शन होगा उसमें आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा को टिक कर देंगे। तो इस टाइप से आसानी से अगर अनुपात वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो चाल समय दूरी से रिलेटेड, तो उनको आप इजीली जो है कर सकते हो। क्लियर।